मनुवादी खड़ा था, वो बहुत चालाक था, वो मेरे से भी ज्यादा चालाक। वो अगले दिन एक बहुत बड़ा बैनर बनवा के ले आया और 2 महिलाओं को बैठाया, ढोलक बजवाई, बैनर पे लिख रहा था मूतनी माता का मंदिर, और वहां हो रहा था जयकारा मूतनी मैया का। सच्चे दरबार की महिला का चीर हरण करने वाले भी सवर्ण थे, और चीर हरने वाले और उसको विवश करने वाले ये सब सवर्ण थे। महिला को जुए में दांव पर लगाने वाले सवर्ण थे और महिला को जुए में हारने वाले सवर्ण थे। जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था तो वो एक चांटा मार देता, लप्पड़ मार देता, घूसा मार देता, लात मार देता, बाल पकड़ के साले को घोड़ देता जमीन में। पर ये नहीं, हर तरफ से सवर्णों को गिराया जा रहा है। ना तो कानून है सवर्ण के पास, ना तो पुलिस है सवर्ण के लिए, ना तो सरकार है सवर्ण के लिए। और सवर्ण के खोद खोद के गड़े मुर्दे, मतलब मुर्दा उठा करके रेप किया जा रहा है। मुर्दा जो गड़ा है 10-10 हजार वर्ष पुराना, उसको निकाला जा रहा है। मैं इनसे पूछती हूँ, तुम्हारी कितनी माएँ भाग चुकी होंगी, कितनी बेटियाँ भाग चुकी होंगी, अरहर के खेत में कितनी ऐसी तैसी कराई होंगी, उन पे भी एक बार बात कर लो। अपना पुराने ज़माने में तुम चमड़ा छीलते थे, उस पे भी बात कर लो। पुराने ज़माने में तुमसे भी कई चोरियाँ चकारी, अरे तुम्हारे गंदगी का क्या बात, तुमने दोगलागिरी की, उस पे भी बात कर। नहीं करूँगा मैं तो सवर्ण, क्योंकि सवर्ण के पास कानून नहीं है। थू है ऐसे कानून पे, थू है ऐसे देश। वो खड़ा हो गया यूं और हाथ में लगा दी टेक्सटाइल की फैक्ट्री और हाथ में से धोती निकल ली, धोती। अब मैं यहां अशोकनगर में आया हूं, आप मुझे ईमानदारी से जवाब देना, यहां की जो मेरी माताएं बहनें हैं, अगर मैं इन्हें नहाते हुए, ये पाद लेवल का बंदा है टोटल। कैसे एक्टिंग कर रहा है, किस पे टिप्पणी कर रहा है? दुनिया बनाने वालों पे, पेड़ बनाने। अच्छा एक काम करना, तू एक बढ़िया सा पहाड़ बना दे। तू तो बहुत ताकतवर है ना भाई, तो श्री कृष्ण को हंस रहा है ना, तो श्री कृष्ण को मारने की बात कर रहा है ना। बताओ हंसी। अरे ढोल गंवार सूत पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास जो ने उत्तरकांड में लिखा है वो सब सही हो रहा है। तुम गिरे हुए नहीं, जो कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। सच्ची बात तो यही है, तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा कानून क्या आ गया, तुमने तो श्री राम से बगावत कर ली यार। कर देखूं या इनके कपड़े उठाकर भाग जाऊं तो बताओ क्या करोगे मेरे साथ? ढंग से न कूट दोगे, ढंग से। और गुरु इतना कूट दोगे कि मेरी घरवाली भी मुझे कहे तक इसका हाथ, ओ इतना तो कूट ही दोगे भाई, है ना, इंतजाम हो जाएगा ढंग से। लेकिन भाई साहब जो ये काम सच में कर रहा था, जो कपड़े लेके भाग रहा था, जो नाती हुई लड़कियों महिलाओं को देख रहा था, उसके नाम की तो बर्फी काटो तुम रात को 12 बजे। हाँ ये रे, यही काट रहे रात को 12 बजे बर्फी। जब हम भिखारी को भीख से ज्यादा दे देते हैं ना तो भगवान गुस्सा हो जाता है। अब भीमराव अंबेडकर को नरक में जाना पड़ रहा होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि इन लोगों को मैं आसमान में बिठा दूंगा, इन लोगों की जिंदगी बना दूंगा, इन लोगों को मैं राजा बना दूंगा। लेकिन राजा बनने के लायक नहीं है यार। शेर के बाड़े में घुसेड़ दिया कुत्ता, तो शेर के बाड़े से कुत्ता निकलेगा भैया, शेर नहीं निकलेगा। ढोल गंवार सूत पसनारी, इसीलिए मुझे लगता जाति पाति छुआछूत होता था। तुम्हारी बोली देखो, तुम्हारी भाषा देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम साक्षात विष्णु हो, और बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे पास। अरे तुम्हारे पेचिस पड़ती है तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो भाई साहब, भगवान के बनाए डॉक्टर के पास। कि राजा रानी मिलके अगर हल चलावेंगे तो इन्हें बच्चे हो जाएंगे, कि चलो भाई बढ़िया बात है। अब राजा रानी ने मिलके हल चलाया, अब जब हल चलाया तो हल एक जगह अटक गया, अब जब हल अटक गया तो वहां से मिट्टी खोदी गई, अब जब मिट्टी खोदी गई तो उसमें से घड़ा निकला, अब जब घड़ा देखा गया तो उसमें एक बच्ची थी, तोड़ के बच्ची को बाहर निकाला गया, उस बच्ची का नाम रखा गया सीता। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये साले बच्चे खुदाई में निकलेंगे? अरे बच्चे ना हो गए, आलू हो गए, आलू हो गए, मूली हो गए, गाजर हो गए, क्या ठेठर है भाई। जानते हो हमने उसे सत्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम बुद्ध
बुद्धि की शरण में गए। इन सब चीजों का रिजल्ट बता दूं, क्योंकि आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। कल के अवतार होगा, कलयुग के बाद होगा। अभी आतंक इन लोगों का है, फिर मुसलमानों का आतंक होगा। बेटी बहन को सामने ही बाप के रेप किया जाएगा, फिर पेट से, जैसे पहले ज़माने में पेट से बच्चा निकाल करके खून पिया जाता था। आपको मैं ऐसी ऐसी हिस्ट्री बताऊंगी कि आप अकबर के ज़माने की एक लड़की होती है, उनके राजा का, जो अकबर मतलब राजस्थान के जो राजा थे, उनकी मिनिस्टर की बेटी थी, उससे शादी करता है और वो विधवा मर जाता, वो विधवा हो जाती है, उसके पेट में बच्चा रहता है। तो एक क्रूर मुस्लिम कौन था दोस्तों, इसकी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। उसके पेट से बच्चा निकाल करके और गिलास में खून लेके पीता है। मैं इस कहानी को इसकी वीडियो अलग बताऊंगी। मतलब ऐसे ऐसे हिस्ट्री भरी पड़ी है, वही होने वाला है आगे से आगे। लेकिन दोस्तों आप दुखी मत होइए। आपको दुख तो लग रहा होगा ना कि अपने प्रभु की बुराई हो रही है, कोई बात नहीं है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। जिनको नरक में रहना है आदि से अनादि तक, ठीक है, तो नरक में जाने का काम कर रहे हैं। गीदड़ की मृत्यु आती है तो नरक को भागता है, यानी जंगल को नहीं भागता है, शहर को भागता है। ये शहर को भाग रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब फड़फड़ाता है ज़्यादा दीवा तो बुझता है, कोई बात नहीं, ये बुझेंगे। इनको भीख में ज़्यादा हीरा मोती दे दिया गया, इनको बदहजमी हो गई है। इनको ये बताओ, भगवान पे ही निशाना प्रहार करने लगे। क्या बात है। जिन भगवान गर्भ में डालते हैं, पैदा करते हैं, सांसें लेते हैं, सांसें देते हैं, बूढ़ा और जवान बनत, उन्हीं पे इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी क्या हो। आप बताइए, आप लोग विरोध करिए, क्योंकि भगवान का जो बुराई सुनते हुए चुपचाप सहता है, उसको पाप में पड़ना पड़ता है। आप राजा दक्ष की कहानी आप पूरी याद कर लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। किस तरह से उनका सर काटा गया, उनको बकरे का सर लगाया गया, किस तरह से आसपास वाले भूत बने, हवा में उड़ते रहे, अभी तक उनका छुटकारा नहीं हुआ। सॉरी। तो आप लोग भगवान का जो कुछ उल्टा सीधा बोलता विरोध करते रहिए, नहीं तो कान में उंगली घुसेड़ लीजिए। हमारे कल के अवतार में इन लोगों की नरमुंडों के रोए रोए फाड़े जाएंगे। चिंता मत करिए, इनके गठरी बना करके मांस की नाली में फेंकी जाएगी। कर लो, जितनी बुराई है करना कर लो। और ये सारा ठिकरा सरकार के ऊपर जा रहा है। सबसे पाप सरकार पाप में पड़ रही है, क्योंकि सरकार चाहे तो इन लोगों को जेल में डाल सकती। देखो, भीमराव अंबेडकर को अगर तुम कुत्ता बोल दोगे तो तुमको जेल हो जाएगा, लेकिन राम को कुत्ता बोल दोगे तो जेल नहीं होगा। दुर्गा को कुतिया बोल दोगे तो जेल नहीं होगा। ठाकुर की बेटी को कुतिया बोल दोगे और उसके साथ संबंध बनाओगे तो जेल नहीं होगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर को खाली तू कर दोगे तो तुमको जेल होगी। कितना अंधा कानून है। इसीलिए अंग्रेजों ने तो कहा था इंडिया ऊंट पटांगा, कहीं हाथी कहीं तांगा, ब्लडी मैन इंडिया, मतलब मूर्खों का इंडिया। सच में इंडिया